गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास प्रारंभ किया जाए। पिछले क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म देखे, जैन धर्म का परिचय देखे थे। आज हम लोग जैन धर्म के विषय में देखेंगे। कल जैन धर्म के विषय में कुछ देखे थे। जहाँ तक कल लिखे थे उसके आगे लिखना प्रारंभ करिए। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके महावीर स्वामी या महावीर, अब उसके विषय में। वैसे तो नोट्स में सब दिया हुआ है, लेकिन हम इजी सेंटेंस में आप लोगों को बता दे रहे हैं। लिखिए, जैनियों के 24वें तीर्थंकर, जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, शीतल देखिए आप थोड़ा लेट कनेक्ट हुई हैं। अभी महावीर स्वामी के विषय में लिखवाना प्रारंभ किए हैं, तो आप शुरू से लिखिए। जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भगवान महावीर को माना जाता है। भगवान महावीर को माना जाता है। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व, इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। लिखिए, वर्ण के क्षत्रिय, मतलब क्षत्रिय वर्ण के एवं यात्रिक जाति के थे। अच्छा रुकिए हो, अब तो ये हिस्ट्री हो गया ना। यात्रिक, ठीक है, यात्रिक जाति के थे। लिखिए, इनके पिता सिद्धार्थ वज्जी संघ के, नोट्स में भी है, नोट्स में एकदम शॉर्ट में है। इनके पिता सिद्धार्थ वज्जी संघ के प्रमुख सदस्य थे। वज्जी संघ के प्रमुख सदस्य थे। हेलो। इनकी माता देखो तो कोई और कनेक्ट करो। वाली क्या तो कह रहे हैं, क्या ली? हाँ सर, कह रहे हैं ना कि ये जो सिद्धार्थ है ये बौद्ध धर्म से कोई रिलेटेड। एक मिनट आवाज नहीं आ रही है। ओके। हाँ, 544 है, कोई बात नहीं, 540 कर दो।
40, 44, 43 सब चलता है सब। कहीं कुछ लिखा रहता है तो कहीं माने उसी के लगभग आसपास है। हाँ, ला दो 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 कनेक्ट कर दो। हाँ अली बोलिए। हाँ सर, कह रहे हैं ना ये जो सिद्धार्थ है हाँ ये बुद्ध धर्म से सर हाँ, रिलेटेड नहीं ना बुद्ध है? नहीं है। आए, हम्म, ये जो सिद्धार्थ हैं हम्म, ये बुद्ध नहीं है, समझ में गए? ठीक है सर, उनसे कोई रिलेटेड नहीं ना ये धर्म, ना बुद्ध ना ना, धर्म से? नाम है सिद्धार्थ। अब मान लो तुम्हारा नाम अली है तो अली एक ही आदमी नहीं ना है। हाँ और सर, उसी लेकिन तरह हमको से लगा कि हो सकता है कि रिलेट होगा कुछ। ना ना, कोई रिलेशन नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग है। ठीक है सर, ठीक है, यही कंफर्म करना ठीक था है, ठीक जी। है। चलिए लिखिए कि इनके, हाँ पिता सिद्धार्थ थे। लिखिए इनकी माता त्रिशला, माता का नाम था त्रिशला। लिखिए वैशाली के लिच्छवी कुल के, वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख, लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक, चेटक की बहन थी, की बहन थी। लिखिए माने इनकी माता चेटक नरेश की बहन थी। महाभारत में एक चेटक नरेश का कहानी आता है, नहीं आता है? किसी के ध्यान पर है? चलिए नहीं है तो छोड़िए। लिखिए महावीर का विवाह है, महावीर का विवाह है कुंडीय गोत्र की, कुंडीय गोत्र की कन्या, कन्या यशोदा से हुआ। लिखिए कालांतर में, कालांतर मतलब आगे समय में, कालांतर में आप चारों महानुभाव को निमंत्रण दिया जाएगा मास्क लगाने के लिए। बताओ, सब लड़की लगाई है इन चारों, बताओ। कालांतर में एक पुत्री के पिता बने, एक पुत्री के पिता बने जिसकी शादी, जिसकी शादी जमाली नामक एक क्षत्रिय से हुई, जमाली नामक एक क्षत्रिय से हुई। शीतल, आज आपका नेटवर्क ठीक नहीं है ना, बार बार आपका डिस्कनेक्ट हो रहा है। क्या हो शीतल? तो आप ना अगर बीच बीच में ब्रेक हो रहा है तो लास्ट में जो वीडियो अपलोड करेंगे उसको देख लीजिएगा। लिखिए जमाली नामक क्षत्रिय से, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में, महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई
बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर घर को त्याग दिया। घर को त्याग दिया। आगे लिखे, लगातार 12 वर्षों तक कठोर तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में 42 वर्ष की आयु में जुम्भिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य को ब्रैकेट में कर दीजिएगा, कैवल्य के ब्रैकेट में ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य की प्राप्ति हुई। जुम्भिक ग्राम वैशाली में कहीं होगा। अब ये सब पुराना नाम है ना, अब कहाँ, अभी भी होगा। देखिए, बौद्ध धर्म में जिसको निर्वाण कहा गया उसी को इसमें कैवल्य कहा गया है। आगे लिखिए, कैवल्य की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। लिखिए, कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को केवलिन जीन के ब्रैकेट में लिख दीजिएगा विजेता। जीन मतलब क्या होता है? विजेता। कॉमा अर्ह है, देखिए अर्ह मने अयोग्य एवं निग्रंथ के ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बंधन मुक्त, माने सभी बंधनों से रहित। जैसी उपाधियां मिली ठीक है। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान महावीर पूरे देश में घूम घूम कर जैन मतों का
जैन मतों का प्रचार प्रसार किए। लिखिए 72 वर्ष की आयु में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व राजगृह के समीप पावा नामक स्थान पर राजगृह के समीप पावा नामक स्थान पर निर्वाण यहाँ निर्वाण लिखा है, निर्वाण तो बौद्ध में था। एक मिनट, नोट्स में क्या लिखे हैं? स्थान पर मल्ल राजा शक्तिपाल के राजप्रसाद में देहांत हुआ। हाँ, इसे लिखे देहांत हुआ। यहाँ ना निर्वाण नहीं, कुछ और शब्द का प्रयोग होता है, हम भूल रहे हैं। कैवल्य तो ज्ञान प्राप्ति ना, इसमें मृत्यु को अलग ही है। लिखिए कि नामक स्थान पर मल्ल राजा शक्तिपाल के राजप्रसाद मने भवन हवेली, राजप्रसाद मने होता है हवेली भवन, राजप्रसाद में देहांत हुआ। इसमें ना मोक्ष ही कहा जाता है। रुको, ध्यान से निकल जाता है। हाँ लिखिए, अब लिखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि भगवान महावीर ने पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। ब्रह्मचर्य को इन्वर्टेड कोमा में लिखिएगा। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। लिखिए कि जैन धर्म में पूर्व जन्म के कर्म फल को समाप्त करने एवं इस जन्म के कर्म फल से बचने के लिए
कर्म फल से बचने के लिए त्रिरत्नों का पालन करने की बात कही। का पालन करने की बात कही। लिखिए, ये त्रिरत्न है, ये त्रिरत्न है सम्यक श्रद्धा, इसका अर्थ है सत्य में विश्वास करना। माने जो सत्य है, सदा सदा जो सत्य है, जो कभी गलत नहीं हो सकता है, उसमें विश्वास करना, क्षणिक चीजों में नहीं। तो पहला हो गया सम्यक श्रद्धा, दूसरा सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान मतलब वास्तविक ज्ञान, सही ज्ञान, संसार का ज्ञान। ये है सब लिखा पढ़ी नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब नहीं, सम्यक ज्ञान, सृष्टि का ज्ञान। और तीसरा है सम्यक आचरण। अच्छा, वो बुद्ध में भी त्रिरत्न था ना, बुद्ध, धम्म और संघ, यहाँ भी त्रिरत्न है, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अरे जाइए, जा 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 जा, अरे हाँ, चलो आ रहे, 1 मिनट हम आ रहे, रुकिएगा। हाँ, तो ये हो गए त्रिरत्न। आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि जैन धर्म में इस संसार को, जैन धर्म में इस संसार को सत्य ऐसे लिखिएगा, स और त में हलंत, समझ में आया? देखिए, इस सत्य और इस सत्य का दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। सत्य और सत्य दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? सत्य किसी वाक्य के लिए, किसी घटना के लिए है। अब जैसे हम कहेंगे कि ये पेन उजला है, तो ये सत्य है, लेकिन सत्य नहीं है। सत्य मतलब जो तीनों काल में सत्य रहे, मतलब कभी भी असत्य ना हो। तो अभी के लिए ये सत्य है कि उजला है। मान लीजिए हम इस पर काला पेंट कर दें, तो क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। तो जो सत्य है वो कभी नहीं बदलता है, लेकिन सत्य कभी असत्य हो जाएगा, सत्य असत्य हो जाएगा, लेकिन सत्य जो है कभी असत्य नहीं होता है। सत्य हमेशा सत्य रहेगा। ठीक है? तो जैन धर्म इस सृष्टि को सत्य माना है, मतलब इस सृष्टि का वास्तविक अस्तित्व है। बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं माना गया है, बौद्ध धर्म शून्यवाद को मानता है।
जैन धर्म कहा है कि इस सृष्टि का निर्माण पुद्गलों से हुआ है। उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया है? पुद्गल। क्या शब्द प्रयोग किया है? पुद्गल। पुद्गल मतलब कण, छोटे छोटे कण, जिसको साइंस में हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं, है ना। उसी से न सारे सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो जैन धर्म उसी प्रकार के जो साइंस में जो छोटे कण, एटम्स हैं, उसको कहा है पुद्गल। और ये पुद्गल कई प्रकार के हैं। तो ये नेहा सेकेंड दर्शन शास्त्र, इस सब आज यही पढ़ना है दर्शन शास्त्र में। दर्शन शास्त्र है ना तुम्हारा? कौन तो कह रही थी? है ना? तब तो दर्शन शास्त्र में यही सब पढ़ना है। जैन, बौद्ध, ये सब पढ़ोगे, है ना। सब पुद्गल के विषय में पढ़ना होगा। एक मिनट हम हाँ, चलिए आगे। तो क्या क्या बताए हैं? सत्य नहीं, सत्य, सत्य मानते हैं। ठीक है, लिखिए। इनका मानना है कि सृष्टि का निर्माण सूक्ष्म तत्वों से हुआ है। सूक्ष्म तत्वों से हुआ है। लिखिए, इन तत्वों को जैन धर्म में पुद्गल कहा गया है। हाँ, और पुद्गल से पहले भी ना एक शब्द प्रयोग किए हैं, द्रव्य, तो उसका काम नहीं है। भौतिक तत्व को ये पुद्गल कहे हैं। तो सब इसमें भौतिक पदार्थ आते हैं। जीव, जय जीव नहीं, जीव को जीव कहे हैं, वो एक अलग द्रव्य है। ठीक है, खैर उतना नहीं उलझना है। चलिए अब लिखिए कि जैन धर्म में यही आएगा एग्जाम में तू लोगों के। अब इसी को अंडरलाइन कर लेना। जैन धर्म के सिद्धांत को स्यादवाद, हाँ, स्यादवाद कहा जाता है। स्यादवाद कैसे लिखा जाएगा? देखिए, स्यादवाद, स्यादवाद कहा जाता है। अब सुनिए, स्यादवाद पर एक कहानी बताते हैं। कभी आप लोग हाथी और चार अंधे की कहानी सुने हैं? इसमें कोई सुना है? हाँ, देखा, हम ही बताए थे। सुनिए, जैन धर्म का ये ज्ञान मीमांसा है कि ज्ञान कैसे होता है। तो उसको स्पष्ट करने के लिए स्यादवाद को जैन धर्म में एक हाथी और चार अंधे की कहानी। चार अंधे थे, उनको एक हाथी दे दिया गया। पूछा गया कि आप बताइए कि हाथी कैसी है। तो कोई अब अंधा है, उसको दिखाई दे रहा है, टटोलते टटोलते कोई पैर पकड़ लिया, कोई कान पकड़ा, कोई पूंछ पकड़ा, है ना, कोई सूंड पकड़ लिया, जिसको जो पकड़ा या वो पकड़ लिया। तो अंधा बोला, ये जो पैर पकड़ा वो बोला कि हाँ, हाथी खंबे के समान है। जो कान पकड़ा वो कहा कि हाथी सूप के समान है। जो पूंछ पकड़ा वो कहा कि हाथी रस्सी के समान है।
अब देखिए, अब यदि अंधा ये कहे, जो पैर पकड़ा है, कि हाथी खंबे के ही समान है, तो उसका ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि नहीं। लेकिन अगर ये कहे कि हमें हाथी के जिस भाग का ज्ञान हो रहा है वो खंबे के समान है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा ना। यही है तर्क शास्त्र है। देखो, तुम्हारा फिलोसफी या तर्क शास्त्र नहीं ना है, फिलोसफी है ना। तो ये सब याद रखना, सब पढ़ना है फिलोसफी में। तो अगर कोई कहे कि हाथी खंबे के समान है तो ये स्टेटमेंट गलत हो। लेकिन अगर कोई कहे, अंधा कहे कि हाथी के जिस भाग का ज्ञान हो रहा है वो खंबे के समान है, तो वो क्या होगा, सत्य होगा, है ना। तो जैन धर्म में किसी सेंटेंस को ऐसे बोला जाता है, स्याद हाथी खंबे के समान है, स्याद हाथी रस्सी के समान है। स्याद शब्द से आंशिक ज्ञान प्रकट होता है कि माने हमें इस पूरे ब्रह्मांड का एक साथ ज्ञान नहीं हो सकता है। जैसे हमारे सामने ये लैपटॉप रखा हुआ है, हमें लैपटॉप के सभी भाग का ज्ञान हो रहा है, उसके पीछे क्या है, हमको क्या दिख रहा है, नहीं ना। ये टेबल रखा हुआ है, हमारे सामने है टेबल, लेकिन एक साथ टेबल का सारा भाग हमको दिख रहा है, तो केवल ऊपर वाला दिख रहा है, नीचे वाला थोड़ी है दिख रहा है। ऊपर उजला है, नीचे कैसा है पता है नहीं। तो किसी भी व्यक्ति को, जैन धर्म कहता है, किसी भी व्यक्ति को एक साथ किसी भी चीज का संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है। सही बात है। हेलो सर। कभी भी हो सकता है, कभी नहीं। केवल जो भाग हमें दृष्टिगत हो रहा है वही ना दिखेगा, उसके अपोजिट वाला तो दिखेगा। वो कैसा है, किस कलर का है कि नहीं है, क्या पता। कौन है यार, सिमरन मौर्य। हेलो। अगर स्याद शब्द का प्रयोग किया जाएगा हेलो। तो इसमें गलती नहीं होगी, और स्याद शब्द नहीं किया जाएगा तो गलती होगी। तो जैन धर्म कहता है इस सृष्टि का ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान उसी को होगा जो मोक्ष की प्राप्ति कर ले। जैसे भगवान महावीर, जिसको इस सृष्टि का ज्ञान हो जाएगा, जो बंधनों से मुक्त हो जाएगा, उसी को इस सृष्टि का हर चीज ज्ञात हो सकता है। जो बंध पुरुष है, जैसे हम लोग, इसको कभी भी किसी चीज का संपूर्ण ज्ञान, उचित ज्ञान नहीं होगा, है कि नहीं। देखिए हम लोगों के अंदर कितनी तृष्णा है। अगर पीछे से कह दे, ए जी तुम्हारे बारे में राजनंदिनी हई कह रही थी, ऐसे कह रही थी, रुक भिड़ा भिड़ंत सुर, तो देखो कितना मतलब है अपरिपक्व ज्ञान। और जो यही मुक्त पुरुष है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बुद्ध को, महावीर को न जाने कितना आदमी कितना बात बोलते थे, इससे उन लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ऐसा ही होना चाहिए भी। अगर जीवन में सुखी रहना है तो इन सबों से ऊपर उठना पड़ेगा, इन सबों से ऊपर उठना पड़ेगा। इसीलिए हम अपने क्लास में नियम बना दिए हैं कि चपरासीगिरी नहीं करना है। सर जी फलाना हई कह रहा है, सर जी है यही कह रहा है। अरे भगवान तुमको मुंह दिए ना, चाहे उसको मुंह दिए ना, उसको कहना होगा तो वो हमसे कहेगा ना। हेलो। तुम काहे मीडिएटर बन रहा है कि नहीं। इसीलिए कभी कोई कहे ना तुम्हारे बारे में ना हई हई कह रहा था, मत सुनो। कि उसको कहना होगा तो हमसे ना कहेगा, हमसे कहेगा तो हम जवाब देंगे। हम अभी काहे दिमाग अपना खराब करें। तो सुन के तलिए दिमाग, अच्छा आने दो आने दो आने दो, भिड़ा भिड़ंत सुर ले। तो आजकल जितना लड़ाई हो रहा है यही में ना हो रहा है, दूसरे के बाद। तो दूसरे के बाद ढोने वाला मान के चलिए
कि इस धरती का सबसे निकृष्ट आत्मा है। सबसे निकृष्ट माने वो बंधनों में ऐसा जकड़ा है कि उसके बुद्धि का विकास नहीं हो पाया है। और जैसे जैसे ये जकड़न वाला बंधन कम होता जाएगा, वैसे वैसे उसका बुद्धि विकसित होता जाएगा। हमको बहुत लोग कहते हैं सर जी है ऐसे कर, है तो कहने दो, हमको जो करना है अपना करेंगे, हम अपने मार्ग पर सही हैं ये हमको पता है। भाई आलोचना तो गांधी जी का भी हुआ है, आलोचना भगवान बुद्ध का हुआ है, आलोचना महावीर का हुआ, तो उन लोग क्या गए, हम लोग तो एकदम तुच्छ प्राणी है। क्या है स्वाभाविक है, तो जगत का नियम है, संसार का नियम ही है कि पक्ष और विपक्ष रहेगा हमेशा, वाद और प्रतिवाद हमेशा रहेगा। वाद और प्रतिवाद नहीं रहेगा तो विकास ही नहीं होगा। तो इसमें टेंशन क्या लेना। इसलिए आज के बाद हेलो भगवान महावीर सिमरन मौर्य, सुनो ना, आप लोग इससे ऊपर उठ गए ना। आवाज जा रही है? क्या तनु ले हंस रही है, अभी बंधन जकड़ा है कि कुछ ढीला हुआ। अब कुछ ढीला हुआ, मनोरमा अब इस सब बात पर ध्यान नहीं देना है। सबसे उद्धार होगा इंटर का नेहा का, वो पढ़ेगी फिलोसफी, उसी में ही सब दिया हुआ है कि कैसे मुक्ति पाए। तो सब पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ के मुक्ति मार्ग पर मत चल देना। हाँ सुनो ना, कह रहे हैं। चलिए आइए। यार हाँ जी, तो क्या बता रहे थे? हाँ, स्यादवाद कहते हैं। तो स्यादवाद क्या है समझ गए ना, कि संसार के या जिस वस्तु के जिस भाग का ज्ञान हो रहा है उसके पहले लगा देना चाहिए कि स्याद टेबल, देखिए कैसे बोलेंगे, स्याद टेबल सफेद है, स्याद ग्लोब नीला है, ठीक है, ऐसे बोलना है। पीछे वाला अब किस कलर का है हमें पता नहीं, तो यही है स्यादवाद। तो बस आप लोगों को ज्यादा नहीं, केवल एक लाइन याद रखना है कि स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है या किसका सिद्धांत है, बस इतने पूछेगा आप लोगों से। चाहे इंटर का एग्जाम हो, चाहे दरोगा का हो, बीपीएससी तक में यही पूछा है, इससे आगे नहीं पूछा है। बीपीएससी तक में केवल इतना ही पूछा है। आइए आगे आगे। तो स्यादवाद समझ गए, और लिखिए स्यादवाद, स्यादवाद पर आधारित, हेलो ठीक ठीक समझ गए, आवाज सुन रहे हैं, बुला मनोरमा सुनो ना, हेलो ठीक ठीक आइए आइए। ये सर सम्यक आचरण के बाद क्या बोले हैं? हाँ उसके बाद पैराग्राफ चेंज किए हैं जैन संसार को। क्या हो, क्या मनोरमा नहीं बोलिए, हेलो। हाँ सर, कह रहे हैं ना कि वो जब आप बोल के गए ना कि रुक जाओ, तो सर एग्जिट मारना पड़ा, फिर से ऑन हुआ। तो हम सम्यक आचरण के बाद क्या बोले हैं नहीं पता सर। जो बोल के गए थे कि रुक जाइए। जी सर। अरे तब तो याद नहीं है क्या बोल रहे थे, स्यादवाद ही बोल रहे थे ना। अच्छा कोई बात नहीं सर, रिकॉर्डिंग देख लेंगे हम, आप आगे पढ़ाइए। हाँ ठीक है, चलिए तो लिखिए, क्या सेंटेंस बता रहे थे? हाँ, स्यादवाद पर आधारित इनका दूसरा प्रमुख सिद्धांत सप्तभंगी नय है। सप्तभंगी नय, सप्तभंगी एक में और नय अलग, सप्तभंगी नय। तो पूछेगा कि सप्तभंगी नय किससे संबंधित है, तो जैन धर्म। सप्तभंगी नय क्या है कि किसी भी जो हमें कोई ज्ञान हो रहा है उसको 7 तरीके से कहा जाता है।
देखिए कैसे कहा जाता है। स्यात् अस्ति च, स्यात् नास्ति च, स्यात् अव्यक्तम च, स्यात् अस्ति च अव्यक्तम च। तो इसका काम नहीं है आप लोगों को, ये सब दर्शन शास्त्र वालों के लिए। हाँ, तो जैन धर्म के ज्ञान मीमांसा में ये सब पढ़ना है। तो केवल आप लोग याद रखिएगा कि सप्तभंगी नय किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से। चलिए लिखिए पैराग्राफ चेंज करके कि जैन धर्म का दूसरा प्रमुख सिद्धांत, जैन धर्म का दूसरा प्रमुख सिद्धांत अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद है। ठीक है, तो बस याद रखिएगा। बौद्ध वाला सब याद है, सिद्धांत है। नैरात्म्यवाद, प्रतीत्य समुत्पाद, क्षणिकवाद। बस, गुड गुड, वेरी गुड। एग्जाम में इतने पूछेगा कि ये किससे संबंधित है, तो बौद्ध से। और जैन वाला स्यादवाद, सप्तभंगी नय और अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का मतलब ना, इस सृष्टि के निर्माण में अनेक तत्वों का योगदान है, असंख्य तत्व है, बस और कुछ। हाँ, अब लिखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, बड़ा फेमस चीज है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों तक, मगध में 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा रहा। भयंकर अकाल पड़ा रहा, कौमा, जिससे, देखिए उस समय ना 2 संत थे, जैन के 2 संत थे। एक का नाम था स्थलबाहु और दूसरे का नाम था भद्रबाहु। तो देखिए यहीं से अब ना श्वेतांबर दिगंबर निकलेंगे। अभी पूछा था दरोगा वाले में, शायद पूछा था कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से। कैसे बौद्ध से हीनयान और महायान था, वैसे ही यहाँ है श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर जो है वस्त्र को त्यागने वाले। लिखिए कि जिससे भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। जल्दी जल्दी लिखिए, 11 बजने वाला है। आज टेस्ट भी है। किसका है? तुम्हारा है ना? पेपर भेज दी थी, अपलोड कर दिए है ना? हाँ ठीक है, टेस्ट वाला पेपर अपलोड है जी। हाँ, रात में कर दिए थे, याद आ गया। लिखिए, शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, कॉमा, पर स्थूलबाहु अपने शिष्यों के साथ मगध में ही रहे। तो देखिए, स्थल मने स्थिर रहना, तो स्थलबाहु यहीं रुक गए और भद्रबाहु शिष्यों के साथ चले गए कर्नाटक। लिखिए, अकाल के खत्म होने पर, लिखिए, अकाल के खत्म होने पर जब भद्रबाहु मगध लौटे तो
उसे श्वेतांबर अर्थात सफेद वस्त्र धारण करने वाला, सफेद वस्त्र धारण करने वाला काला है। दोनों में ना विवाद हो गया, दोनों संत में, स्थल बाहु और भद्र बाहु में बड़ा विवाद हो गया। अब तो यहाँ श्वेतांबर इन अलग अलग जगह पर अलग अलग लिखता है। तुम्हारे में क्या लिखा है? वो लोग श्वेतांबर थे, अब यहाँ उल्टे लिख दिया। अकाल खत्म होने पर जब भद्रबाहु मगध लौटे तो उसे श्वेतांबर अर्थात सफेद वस्त्र वाला कहलाया। हमारे नोट्स में क्या लिखा है? क्या? भद्रबाहु दिगंबर। तुम कहाँ देख रही हो? एनसीईआरटी कोई लाया है? सुनिए, कब बज रहा है? तो आज की रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं ना, अभी उसको क्लियर कर ही लिया जाए। तो चलिए, आप लोगों का दिन शुभ हो।